अभी हमारे पास नया टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अभी तक हमने लेंस की बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं। तो लेंस के पास एक एबिलिटी होती है, एक पावर होता है, एक जो है कैपेबिलिटी होती है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है देख लीजिए। इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए जो कन्वेक्स लेंस है वो उस पर जब रेज गिरती हैं तो वो उसको कन्वर्ज करती हैं, एक जगह जमा कराती हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस के पास एबिलिटी होती है वो रेज को, लाइट रेज को जो है उनको डाइवर्ज कराती हैं, एक दूसरे से दूर कराती हैं। तो दोनों के पास ये एबिलिटी है। कन्वेक्स के पास एबिलिटी है किस चीज के लिए? कन्वर्ज कराने के लिए, और कनकेव के पास एबिलिटी है डाइवर्ज कराने के लिए। तो इस बात में हम यही जो है ये एबिलिटी जो है उसी को हम असल में पावर ऑफ लेंस कहेंगे। लेकिन यहां पर जब आप डिफाइन करोगे पावर ऑफ लेंस, हम बोलते हैं इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू converge or diverge light rays falling on it, falling on it। लेंस की जो एबिलिटी होती है टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, कन्वर्ज कौन सी लेंस करती है? कन्वेक्स लेंस करती है। डाइवर्ज कौन सी करती है? कनकेव लेंस करती है। लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस आप कह सकते हैं, फॉलिंग ऑन इट बोले या फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो हमने कहा कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए लेंस ईदर टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो इस तरह से पावर ऑफ लेंस जो है ये हुआ वो कैपेसिटी लेंस की जिसमें लेंस जो है ये लाइट को इधर कन्वर्ज करे और डाइवर्ज करे। तो इसको हम डिफाइन जब करते हैं, इसको हम दिखाते जब हैं, ये डिपेंड करता है, इट हाईली डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ, अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करता है। कौन? पावर ऑफ लेंस जो है ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ के साथ इसकी इनवर्स रिलेशन होती है। फोकल लेंथ जिस भी लेंस की फोकल लेंथ जो है ज्यादा होगी उसकी पावर ऑफ लेंस कम होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगी। तो हम लिखते हैं पावर ऑफ लेंस को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P। इसको P से डिनोट किया जाता है। तो हम कहेंगे कि पावर ऑफ लेंस, दिस इंप्लाइज, आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f, इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ f। अगली डेफिनेशन अगर आपको देखनी होगी आप कह सकते हैं द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एनी लेंस, चाहे वो कनकेव हो कन्वेक्स हो। तो इस तरह से एक और बात जो हम यहां पर नोट करेंगे वो है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो किसी भी लेंस का जो पावर आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ उसकी फोकल लेंथ अगर आपको दी गई है, इफ यू नो द फोकल लेंथ यू कैन इजीली कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस ऑफ दैट लेंस, पर्टिकुलर लेंस, उस लेंस का पावर आप निकाल सकते हैं। और वो जब आप निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर, और डायोप्टर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जब भी आपके पास बहुत सारी लेंस होंगी इन कॉन्टैक्ट, बहुत सारी लेंस होंगी इन कॉन्टैक्ट, या हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, उसका जो उन सब का जो पावर बनेगा वो सिंपली उनका अलजेब्रिक सम बनेगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत सारी लेंस है, तो मैं क्या काम कर सकता हूं, अगर मेरे पास बहुत सारी लेंस है उनका नेट पावर जो होगा, नेट पावर, मैंने बहुत सारे लेंस को इन कॉन्टैक्ट रखा होगा तो उनका नेट पावर जो बनेगा वो हम कैसे करेंगे? अलजेब्रिक सम उसका बनाएंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लेंस है जिसका पावर P1 है, अगली लेंस जिसका 2 है, 3 है, डैश 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 अप टू n टाइम्स अगर हम लिखेंगे तो मेरे पास जो इस पूरी लेंस का जो पावर बनेगा वो इन सब का अलजेब्रिक सम बनेगा। अलजेब्रिक का मतलब मैथमेटिकल सम बनेगा, अलजेब्रिक सम बनेगा। जैसे अगर मुझे नेट पावर निकालना होगा पावर ऑफ लेंस, वो बराबर आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 अप टू Pn। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू समेशन ऑफ P1 टू Pn, P1 टू Pn आप लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू समेशन फॉर P इज इक्वल टू 1 तो P इज इक्वल टू n। जितने भी आपके पास लेंस कांटेक्ट में होंगे इनका सिंपल सम करना है, अलजेब्रिक सम या मैथमेटिकल सम। आप इन सब का जो है आंसर निकाल सकते हैं, इन सब का वैल्यू जो है, इन सब लेंस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ लेंस में। अगर आपके पास बहुत सारी लेंस जो है इन कांटेक्ट होंगी, और साथ में आपने इन जनरल एक फार्मूला याद रखना है, पावर बराबर 1/f, 1/4 फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर पावर ऑफ लेंस होता है। यूनिट डायोप्टर होता है SI यूनिट, और D से जो है इसको लिखा जा सकता है।
द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, द पावर ऑफ, या हम कहेंगे द नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस in contact is given by the algebraic sum of all powers of all individual lenses. Let's suppose कि मेरे पास लेंस है, बहुत सारी लेंस, एक का पावर है P1, P2, P3, P4 डैश 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 अप टू Pn, यानी n नंबर ऑफ लेंस है मेरे पास जिनका पावर अलग अलग है, P1, P2, P3, P4 अप टू Pn. तो हम इनका जो है नेट पावर जो है, नेट पावर ऑफ लेंस, नेट पावर ऑफ लेंस किसके बराबर है? अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेंसेज. तो इसका मतलब नेट पावर को मैं P से डिनोट करता हूं, दैट्स इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश अप टू Pn. तो इसके अलावा अगर आप इसको एक और तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट्स इक्वल टू सुमेशन ऑफ, हाँ, फ्रॉम P इक्वल टू 1 टू P इक्वल टू n. ये इसका नेट फॉर्म आपके लिए बनेगा कि टोटल जो है हमारे पास, हमने उसका सम किया है 1 से लेकर n तक, जितनी भी, अगर आपके पास n नंबर ऑफ लेंसेज हैं तो उनका जो पावर बनेगा वो पावर ऑफ लेंस फर्स्ट से सम करके पावर ऑफ लेंस n तक आपका टोटल पावर ऑफ लेंस बनेगा, और यूनिट हमेशा जो है वो फिर से डायोप्टर ही रहेगा.